हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आज गैप डाउन हुआ क्योंकि पी स्टॉक मतलब फर्स्ट राउंड उतना फ्रूटफुल नहीं था इनका, ईरान और यूएस का, इस कारण से गैप डाउन हुआ है। प्लस अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फुल ब्लॉकेट की बात चल रही है, जो मुझे लगता है कि नहीं होगा, पी स्टॉक होंगे क्योंकि यूएस पे काफ़ी दबाव है इस युद्ध को आगे ना बढ़ाने का। ठीक है, तो इस कारण से ये मतलब युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस कारण से देखिए मार्केट भी आज गैप डाउन के बावजूद भी बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर रिकवरी भी किया है नीचे से 400 पॉइंट का। ठीक है, क्रूड भी 6-7% अब खुल के वहीं पे है। क्रूड का चार्ट में दिखा दूंगा अंत में, क्योंकि वो 50 डीआरटी पे कैसे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस देख लेंगे इस वीडियो में। जैसा कि मैं बार बार ट्वीट भी कर रहा हूँ कि अभी मार्केट में पिछले वीक से निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि निफ्टी इज इन नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी राइट नाउ। क्यों, वो मैं दिखाता हूँ आपको लेवल्स निफ्टी के। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो ऊपर चला जाएगा, हो सकता है आप यहाँ पे बाय करोगे तो नीचे चला जाएगा। इसके पीछे रीजन है, ये नो ट्रेड जोन में क्यों है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट का पुराना डीलिंग रेंज देखेंगे, जिसको हम कंटेक्स्ट मान सकते हैं सपोज, ठीक है, तो देखिए इसका 50 डीआरटी जो कि 24,056.55 एग्जैक्टली दिखा रहा है लेवल। ठीक है, अब इस लेवल पे और क्या अलाइन कर रहा है, देखिए यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसका जो 50% कंसिक्वेंट एनफोर्समेंट 24,090। ठीक है, तो ये एक हेवी रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए राइट नाउ। ठीक है, तो जब तक या तो निफ्टी मैं कब ट्रेड करूंगा, आप समझो बात को, कि या तो निफ्टी यहाँ पे आके मुझे 70 एटलीस्ट हाइयर टाइम फ्रेम लाइक 75 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आके मुझे सेल मॉडल देगा, कोई लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, उसको पर्ज करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, ट्रैप करेगा बायर्स को, एंड देन मुड़ेगा, तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ सेटअप बना नहीं रहा है निफ्टी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि निफ्टी जैसे 25 डीआरटी से आपका 50 डीआरटी की तरफ डिलीवर करने आया, तो हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सेटअप का वेट करूंगा, सेल सेटअप का वेट करूंगा। और अदरवाइज अब जैसे निफ्टी का क्या है कि यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसको रन किया है एंड वापस चढ़ा है। ठीक है, तो अब ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के रूप में हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो 50% कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है कहाँ है, 23,335। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर हम अब इसको हटा देते हैं, आप इसको इस लेवल को याद रखिए 24,060। ठीक है, क्योंकि वो 50 डीआरटी का लाइन है पुराने डीलिंग रेंज का। अब हम अगर देखेंगे ना निफ्टी का, तो एक नया डीलिंग रेंज भी बना है निफ्टी में। अगर इस हाई से इस लो को लेंगे वीकली चार्ट पे, तो देखिए अब इस जगह और क्या लाइक कर रहा है, इस नए डीलिंग रेंज का 25 डीआरटी कहाँ लाइक कर रहा है, 23,234। ठीक है, ये लेवल, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 23,360। ठीक है, तो या तो हम बाइंग यहाँ से ट्राई करेंगे, और अदरवाइज इस लेवल के ऊपर हम ट्राई करेंगे बाइंग। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ट्राई करेंगे, क्योंकि तब फिर मार्केट इसको टैप कर सकता है। और इस जगह पे एक और है, लोअर टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट जब तक ये लिक्विडिटी रेस्ट नहीं होगा तो हम सेल मतलब देख नहीं सकते हैं। और मार्केट हो सकता है कि अगर 50 डीआरटी के ऊपर आए तो फिर मार्केट को, आपको पता है एल्गोरिथमिक डिलीवरी होती है प्राइस की, तो ये फिर 75 डीआरटी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम निफ्टी में वेट करेंगे, अभी सेटअप बनेगा, ट्रैप होंगे, पूरा टाइम लेगा निफ्टी। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी में हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स काफ़ी बुलिश हैं अभी भी। ठीक है, और वो अच्छा खासा रन दिखा सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आज ही डालूंगा, तो आप उस वीडियो को देखना। ठीक है, कि कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने कल टाटा पावर फ्राइडे को लिया था एंड आज भी लिया सुबह, एनटीपीसी में मेरे पोजीशंस हैं, फिर से लिया है, मतलब पुराना 359 पे लिया था, बट आज मैंने फिर से एंट्री किया है एनटीपीसी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट को भी ट्रेड करो। आपको ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी का कौन सा जोन है जहाँ नो ट्रेड जोन है, जहाँ पे आपको दिन में ऊपर नीचे दोनों दिखाएगा, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, ऊपर नीचे, और अरे एक टर्मिनोलॉजी आता है इसका, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चॉपी मार्केट है अभी राइट नाउ, जब तक लेवल्स पे ना आए मार्केट, उन लेवल्स का वेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटी एक पड़ा हुआ है, यह जो इक्वल हाई है ना, यह 24,300। ठीक है, तो यहीं पे इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप का भी हाई है, और ये लिक्विडिटी है। ठीक है, तो मार्केट को टर्न होने के लिए ना यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर ये टर्न हो सकता है अच्छा खासा, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट का जोन नहीं है। यहाँ से टर्न होने के पीछे कोई कहीं यहाँ पे सेलर सेलिंग करेंगे ही नहीं। ठीक है,
तो इसीलिए ये मार्केट यहाँ से टर्न नहीं होगा, मार्केट नीचे खुलेगा फिर ऊपर जाएगा, ऊपर खुलेगा तो नीचे आएगा, ये होगा। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी में भी ट्रेड करने का टाइम नहीं है, मार्केट के लेवल का वेट कर लीजिए। अब हम एक और देख लेते हैं, दूसरा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए कंप्लीटली अब बुलिश कब होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब तीनों इंडेक्स 25 DRT ऊपर आके क्लोजिंग दे देगा तब हम कंप्लीटली बुलिश होंगे। अब तीनों इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी 50 DRT नीचे है, बैंक निफ्टी देखिए क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी जो है आपका 50 DRT ऊपर आ गया है। ठीक है, और सेंसेक्स देख लीजिए आप, ये अलाइनमेंट का वेट कर लीजिए बुलिश, कंप्लीटली बुलिश होने के लिए। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट का वेट कर लीजिए। सेंसेक्स भी 50 DRT के नीचे है। अब सेंसेक्स देखिए कहाँ पे है, एक बहुत क्रिटिकल जोन में आ रहा है सेंसेक्स। ये जो आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये रन हुआ है। ठीक है, मैं इसका कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये देखिए यहाँ का बुलिश फेयर वैल्यू गैप रन हुआ है, तो इन्वर्स हुआ है। अब इसी से ओवरलैप करता हुआ बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो सेंसेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है सेंसेक्स। ठीक है, तो और ये 50 DRT नीचे है तो ये रिवर्सल भी ले सकता है। तो लेकिन हम शॉर्ट पूरी तरह से कंप्लीटली कब होंगे, जब मेरा बैंक निफ्टी भी वापस 50 DRT नीचे आके क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तब हम कंप्लीटली रिवर्सल लेंगे। बट अगर इस वीक करेक्शन ज़्यादा नहीं आया तो वीकली चार्ट पे क्या बनने वाला है आप ये देख लो, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप कि मार्केट मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी हो सकता है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पोजीशंस लेने हैं राइट नाउ। ठीक है, शॉर्ट कब करेंगे, जब तीनों इंडेक्स फिर से 50 DRT नीचे अलाइन हो जाए, या लॉन्ग कब करेंगे कंप्लीटली, जब तीनों इंडेक्स 50 DRT ऊपर अलाइन हो जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, 50 DRT का लाइन इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अगर 1 घंटे के चार्ट पे भी जाओगे तो आपको यही रेंज मिलेगा और 50 DRT का लेवल यही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथमिक लेवल इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखो एंड इसी हिसाब से आप ट्रेड करो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्रूड का भी चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए क्रूड क्या कर रहा है, देखिए अगर क्रूड का हम चार्ट देखेंगे ना सपोज, तो देखिए यह जो डीलिंग रेंज है ना, देखिए 50 DRT पे आया है, आज ओपन हुआ है गैप अप के साथ 50 DRT, और यहीं से रिजेक्शन ले रहा है ये। ठीक है, अब ये गैप फिल करने भी जा सकता है वापस ही, अगर ये 25 DRT नीचे आके क्लोजिंग देता है ना तो ये बेरिश होगा। ठीक है, और अगर हम बड़ा इसका डीलिंग रेंज देखेंगे ना, जहाँ से इसने रैली पकड़ी, अगर हम यहाँ से ही देखेंगे, इसके लो से यहाँ तक का डीलिंग रेंज पूरा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 75 DRT से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा जगह पे है ये रिजेक्शन का। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश क्रूड नहीं है, भले ही मार्केट और युद्ध को लेके जितनी भी खबरें चल रही हो, बट क्रूड का चार्ट आपका बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है राइट नाउ। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ भी सकती है आगे चल के, तो ध्यान रखिए। और आज ही मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं NTPC, टाटा पावर और कुछ शेयर्स का मैं एनालिसिस दिखाऊंगा। ठीक है, जिस पे आप नज़र रखिए, उस पर आप पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हो। ऑप्शंस मत करिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा, ऑप्शंस मत किया करिए। ठीक है, कैश में खरीद लीजिए, MTF खरीद लीजिए 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, बट ऑप्शंस मत करिए। ऑप्शंस में बहुत जल्दी जीरो होता है। ऑप्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिसाइज एंट्री चाहिए, जैसे मैं एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने आज मैं बताता हूँ टाटा पावर में, मैंने जब टाटा पावर सुबह नीचे गिरा 392 पे आया, तो मैंने वहाँ पे फिर से ऑप्शन में अपने जो पोजीशन थे उसको डबल किए। ठीक है, तो वो प्रिसाइज एंट्री चाहिए होता है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस इसीलिए मत किया कीजिए, ऑप्शंस 2 दिन साइड में हो जाएगा आपका स्टॉक ना, तो ऑप्शन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा आपका।